खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वैद्यकेन यो अपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतंजलिं प्राञ्जलिरानतोस्मै। नमस्ते, मैं हूं आचार्य प्रतिष्ठा। आज पूरा विश्व एक बहुत ही दुखद दौर से गुजर रहा है, जहां कोरोना जैसी महामारी ने हम सबको परेशान करके रखा है। वहीं हम ये समझने में कहीं चूक कर रहे हैं कि इस समस्या से निवारण पाने का मात्र एक ही माध्यम है, और वो है अपने आप को बिल में बंद कर लेना। बिल्कुल सही सुना आपने। एक छोटी सी कहानी यहां पर आपको जरूर सुनाना चाहेंगे। एक बार जंगल में आग लग गई, और जब जंगल में आग लगी तो सभी जीव जंतु इधर उधर भागने लगे। कुछ ने बहुत समझदारी दिखाई, सोचा हम तो इससे लड़ लेंगे। कुछ ने कहा नहीं, हम भागना शुरू करते हैं, बहुत दूर भाग जाएंगे, ज्यादा दूर भाग जाएंगे तो भी हम बच जाएंगे। लेकिन कुछ छोटे छोटे जीव जंतु थे, जैसे चूहा, खरगोश, इन्होंने सोचा कि हम अपने बिल में घुस जाते हैं। इन्होंने कहा भाई देखो, हमें लग रहा है हम इससे लड़ नहीं पाएंगे, हम अपने बिल में घुस रहे हैं। जब ऐसा हुआ तो कुछ जीवों ने उनका उपहास भी उड़ाया कि अरे देखो, ये लड़ना नहीं चाह रहे, बिल में घुस रहे हैं। लेकिन उन्होंने तब भी हार नहीं मानी और परेशान नहीं हुए। उन्होंने ये विचार पक्का कर लिया कि हमको बिल में ही घुसना है। कुछ दिनों तक वो जंगल की अग्नि चलती रही, और जब अग्नि पूर्ण हो गई, ठंडी हो गई, तब ये जो बिल में घुसे हुए जीव जंतु थे ये निकले, और इन्होंने देखा कि मात्र वो ही बचे रह गए। बस इतना सा काम आपको भी करना है। हम सबको कुछ समय के लिए बिल में घुस जाना है, लेकिन अपने अपने घरों में बंद होकर के करें क्या, ये बहुत आवश्यक है। यानी हमें वो कार्य करने हैं जो हमारी रोग प्रतिरोधक शक्ति को बढ़ाएं, हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करें। जिसमें सबसे पहला कार्य है योगाभ्यास करना। नियमित रूप से योगाभ्यास करना है। यानी आप ये मान लें कि ये अगर 21 दिन की अवधि है या जितने भी समय की अवधि है, इसमें आपको नियमित योगाभ्यास करके अपनी रोग प्रतिरोधक शक्ति को बढ़ाना है, अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करना है और अपने आप को स्वस्थ रखना है। मैं बताऊंगी आपको आज वो कौन सी आसान सी योग की क्रियाएं हैं जो आप घर पर रहते हुए कर सकते हैं। कई दफा हम टेलीविजन पर देखते हुए या सोशल मीडिया पर देखते हुए कुछ ऐसी क्रियाएं देख लेते हैं, अच्छा ये हमें करनी है, हम उसको करने लगते हैं। लेकिन ये ध्यान रखें कि योग की जो क्रियाएं हैं, कुछ तो निरापद क्रियाएं हैं जिन्हें सब कर सकते हैं, लेकिन कुछ क्रियाएं सबके करने की नहीं होती हैं। कुछ ऐसी प्रैक्टिस है जो अस्थमा वालों के लिए अच्छी है पर बैक पेन वालों के लिए बुरी हो जाती है, बैक पेन के लिए अच्छी है, अस्थमा वालों के लिए बुरी हो जाती है। ऐसे में क्या करें, क्योंकि आप तो ट्रेन्ड योग एक्सपर्ट तो है नहीं, तो ऐसे में हम आपको बता रहे हैं आज कुछ ऐसी निरापद क्रियाएं जिनका आप नियमित रूप से अभ्यास कर सकते हैं। करना चाहिए, करेंगे तो निश्चित रूप से स्वस्थ रहेंगे और इस समस्या, कोरोना जैसी समस्या से भी अपने आप को बचा पाएंगे। योगाभ्यास में क्या क्या करना है वो जानने से पहले थोड़ा सा हम बात करते हैं घरेलू नुस्खों की। नुस्खा तो ना कहें, ये कहें कि क्या खाएं क्या ना खाएं, क्या करें क्या ना करें, ये बहुत आवश्यक है। आपकी रसोई में ऐसी इम्यूनिटी बूस्टर ड्रिंक छुपी हुई है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, इम्यूनिटी बूस्टर ड्रिंक। जो ड्रिंक का यदि आप सेवन करते हैं तो आपकी इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग हो जाती है कि आपको वायरस जल्दी से नहीं पकड़ता है। आपकी रसोई में है अदरक, आपके ही घर पर होंगे गिलोय, नहीं है तो आसपास मिल जाएंगे, बहुत आसानी से मिल जाते हैं। तुलसी के पत्ते आपको अपने ही आंगन में मिल जाएंगे, और हल्दी भी आपको अपने ही घर में मिल जाएगी, नींबू भी मिल जाएगा। तो आपको क्या करना है, एक गिलास पानी लीजिए, इस एक गिलास पानी को गैस पर बर्तन में रख दीजिए, इसमें अदरक को कूट करके डाल दीजिए, तुलसी के पत्तों को डाल दीजिए, गिलोय की डंडी होती है उसको इतना सा तोड़ लीजिए, उसको कूट करके डाल लीजिए, इसको उबलने दीजिए। जब ये खौल जाए, आधा रह जाए, इसको एक ग्लास में ले लीजिए। जब ये कड़ कड़ के आधा रह जाए तभी इसको काढ़ा कहते हैं।
ग्लास में ले लीजिए, चुटकी भर इसमें हल्दी डाल लीजिए और आधा नींबू निचोड़ लीजिए। बस ये आपकी इम्यूनिटी बूस्टर ड्रिंक तैयार है, जिसमें अदरक भी है, गिलोय भी है, तुलसी भी है, विटामिन सी भी है। इसको आपको रोज सेवन करना है, दिन में 2 बार भी इसको पी सकते हैं। गुनगुना पानी लीजिए, क्योंकि ये रेस्पिरेटरी वायरस है और गले से आ रहा है, तो आपको अपने गले को स्वस्थ रखना है। उसके लिए आप गुनगुना पानी पीते रहें, पीते रहें, पीते रहें, अपने आप को हाइड्रेटेड रखें, सात्विक भोजन करें। और अब बात करते हैं कि योगाभ्यास में क्या करें। एक चीज और यहाँ पर जरूर आपको बता दें कि यदि आपके घर पर धूप आती है, आपकी बालकनी में, आपकी छत पर, तो कम से कम 30 से 40 मिनट तेज धूप में जरूर बैठिए। आपने देखा होगा कि जब हमारी गेहूं में घुन लग जाता है या कपड़ों में फंगस लग जाती है, तो आप उसे कोई दवाई नहीं देते हैं, आप उसे धूप में रख देते हैं। सन इज अ बिग हीलर और आपको अपने आप को उस सूर्य की किरणों से हील करना है। सो 30 से 40 मिनट आप सूर्य की तेज किरणों में जरूर बैठिए, ये बहुत आवश्यक है। योगाभ्यास में सबसे पहले आप करेंगे प्रणव उच्चारण। कैसे करना है प्रणव उच्चारण? प्रणव उच्चारण के लिए इस प्रकार से पद्मासन में बैठ जाएं, जैसे हम बैठे हुए हैं, और हाथ, जो लोग पद्मासन में नहीं बैठ सकते, यानी ये तो हुआ पद्मासन। बहुत ऐसी क्रियाएं हम आपको बता रहे हैं जो प्रत्येक व्यक्ति कर सके। इसके लिए इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आपको बहुत योग का एक्सपर्ट होने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप नियमित रूप से इसका अभ्यास कर सकते हैं। तो ये पद्मासन है और ये हो गया अर्ध पद्मासन। जो पद्मासन में नहीं बैठ सकते, अर्ध पद्मासन में बैठ जाए, इसमें भी नहीं बैठ सकते, तो इस तरह से सुखासन में चौकड़ी मार करके बैठ जाएं। और अगर ये भी नहीं कर सकते तो कुर्सी पर बैठ करके इसका अभ्यास कर लें, लेकिन अभ्यास जरूर करना है ना। कोई एक्सक्यूज नहीं कि अरे हमसे ये नहीं हो रहा, हमसे वो नहीं हो रहा, ऐसा नहीं करना। इस स्थिति में बैठना, हाथों को ज्ञान मुद्रा में ले लेना, यानी पहली उंगली के टिप को अंगूठे के टिप से छू देना और बाकी की तीनों उंगलियां बिल्कुल सीधी रहेंगी। ये ध्यान रखें कि मुद्रा जो है वो कभी भी हथेली धरती की ओर रुख किए हुए ना हो, हमेशा आकाश की ओर रुख किए हुए हो। ज्ञान मुद्रा में बैठना, कमर को सीधा रखना, आंखें बंद, मन बिल्कुल शांत, गहरा सांस लेना और 3 बार प्रणव उच्चारण आपको करना है। 3 बार तो हम अभी बता रहे हैं, आपको दिखा रहे हैं करके, आप इसको 13 बार तक कर सकते हैं। यू कैन रिपीट इट फॉर अराउंड 13 टाइम्स। इस स्थिति में बैठना, जब अ का उच्चारण करें तो पेट पर पड़ने वाले प्रभाव को अनुभव करना, ओ का उच्चारण करें तो सीने पर पड़ने वाले प्रभाव को अनुभव करना, म का उच्चारण करें तो खोपड़ी पर पड़ने वाले प्रभाव को अनुभव करना। आइए देखें कैसे करना है इसको। ये एक बार किया, फिर गहरा श्वास भर लें, फिर दोबारा रिपीट करें, 3 बार मिनिमम और 13 बार मैक्सिमम। पहला काम तो आप ये कीजिए। ऐसा करने से आपकी रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ेगी, मन जो विचलित हो रहा है घर पर बैठे बैठे, मन शांत होगा, एंजाइटी नहीं होगी, स्ट्रेस नहीं होगा। और सबसे बड़ी चीज, ये एक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है, इसलिए आप कि जो रेस्पिरेटरी सिस्टम से जुड़ी हुई क्रियाएं हैं वो हम आज आपको बता रहे हैं, और वो क्रियाएं जो प्रत्येक व्यक्ति कर सकता है, यानी निरापद क्रियाएं हैं, जिसको सरल भाषा में कहें तो नो साइड इफेक्ट क्रियाएं हैं। आप सभी इनका अभ्यास कर सकते हैं। दूसरी क्रिया में हम विरेचन गति, दूसरा जो अभ्यास है वो है विरेचन गति। विरेचन का अर्थ है रीते हो जाना, यानी कि इससे पहले कि कोई वायरस हमें अपनी चपेट में ले, कोई इन्फेक्शन हमें लगे, हम हमारे भीतर की भी जो गंदगी है उसको भी बाहर निकाल देते हैं, तो शरीर शुद्ध होता चला जाता है और चांसेस बहुत कम रह जाते हैं कि कोई भी ऐसी वस्तु आकर के, कोई भी ऐसा इन्फेक्शन आकर के आपको घेर सके। विरेचन गति को खड़े होकर के भी कर सकते हैं, कुर्सी पर बैठ करके भी कर सकते हैं, और जमीन पर जिस प्रकार से हम बैठे हैं ऐसे बैठ करके भी कर सकते हैं। आप इस प्रकार से बैठेंगे, हाथों की मुट्ठी बना लेंगे और हाथों को 90 डिग्री के एंगल पर ले आएंगे। यहाँ पर है आपकी मनोवह नाड़ियां, यानी माइंड कंट्रोलिंग नर्व्स। तो यहाँ जब आप इस स्थिति में आते हैं तो आपकी मनोवह नाड़ियों पर प्रेशर पड़ता है, माइंड कंट्रोलिंग नर्व्स पर प्रेशर पड़ता है, जिससे आपका मन भी नियंत्रित होता जाता है, शांत होता जाता है। नासिका के माध्यम से मल को हम बाहर निकालेंगे, यानी सांस भरते हुए हाथों को उठाना,
सांस छोड़ते हुए वापस ले आना। इतना सा काम आपको करना है। कुछ लोग इसमें हाथ ऐसे कर लेते हैं, कुछ ऐसे कर लेते हैं, ऐसा नहीं करना। 90 डिग्री, ये देख रहे हैं आप 90 डिग्री का एंगल, इसी एंगल पर हाथों को टिकाना है। पूरा गहरा सांस छोड़ देना, हाथों को फैला देना और डीप इनहेलेशन, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। और प्रत्येक श्वास में परमात्मा को धन्यवाद देना कि हे प्रभु, तुझे कोटि कोटि धन्यवाद। हे प्रभु, हे परमपिता परमेश्वर, आपने मुझे ये इतना सुंदर जीवन दिया, ये श्वास दी। प्रत्येक श्वास के लिए मैं आपको धन्यवाद करता हूं। यह है विरेचन गति। आप इसका अभ्यास, यानी 25 एक्सहेलेशंस का एक राउंड होता है, तो आप 4 राउंड से शुरू कर सकते हैं, यानी 100 एक्सहेलेशंस, और बढ़ाते बढ़ाते 500 एक्सहेलेशंस तक इसे कर सकते हैं। लेकिन अति सर्वत्र वर्जित, अति नहीं करना। ऐसा नहीं कि एक ही बार में हम जो है बहुत बार इसको रिपीट करें, वो आप बिल्कुल नहीं करेंगे। ये भी निरापद क्रिया थी और सब इसका नियमित रूप से अभ्यास कर सकते हैं। सबको इसके अभ्यास से लाभ मिल सकता है। तीसरा अभ्यास आप करेंगे गोमुख आसन का अभ्यास। गोमुख, गो का अर्थ है गाय। गो का एक और अर्थ भी है इंद्रियां। इंद्रियों का मुख जो बंद कर दे, यानी ये जो हमारी 5 सेंसेस है, कान, आंख, नाक, जिह्वा और त्वचा, इसी से हमारे इनर वर्ल्ड का कनेक्शन बनता है आउटर वर्ल्ड से। अगर हम इन सेंसेस को बंद कर देते हैं तो हमारा मन स्ट्रांग होता है, हमारी विल पावर स्ट्रांग होती है, हमारा शरीर स्ट्रांग होता है। और जैसा हमने कहा, गाय भी गो का एक अर्थ है, तो गौमुख, गाय की मुख जैसी आकृति हम अपने पैरों से बना लेते हैं। और गाय सबसे शांत जीव है, इसलिए क्रोध आना, गुस्सा आना, ऐसे में झुंझलाना, घर पर आप बैठे हुए हैं, गुस्सा आ रहा है, इरिटेट हो रहे हैं, एक दूसरे से लड़ रहे हैं, उन सब में बहुत लाभकारी होता है गोमुख आसन। साथ में गोमुख आसन आपके लंग्स का एक्सपेंशन करता है, यानी कि हमारा जो रेस्पिरेशन है उसको बेटर करता है, श्वास लेने की क्षमता को बढ़ाता है। इसलिए ये और भी लाभकारी हो जाता है कोरोना वायरस के केस में कि हमारा रेस्पिरेशन अच्छे से काम करे, हम श्वास अच्छे से ले पाएं और हमें रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम ना हो। और जैसा मैंने कहा, सभी इसका अभ्यास कर सकते हैं। गोमुख आसन के लिए इस प्रकार से आप अपने बाएं पैर को ऐसे फोल्ड करें कि दाएं हिप को आपकी एड़ी छू जाए, और दाएं पैर को ऐसे फोल्ड करें कि बाएं हिप को आपकी एड़ी छू जाए। आप देख सकते हैं मेरे पैरों की आकृति गाय के मुख जैसी ही बन गई है। अगर आप ऐसा नहीं भी कर सकते, हो सकता है किसी का पैर यहीं रह जाए, हो सकता है किसी का यहाँ आ जाए, जितना हो सके। योग, गुरुदेव कहते हैं, पूज्य गुरुदेव स्वामी भारत भूषण जी कहते हैं, योग मजा है, सजा नहीं है। इसलिए अपने साथ ज्यादती बिल्कुल नहीं करनी। जितना आप आसानी से कर सकते हैं, सुगमता से कर सकते हैं, सहजता से कर सकते हैं, उतना करेंगे। तो इस स्थिति में आ जाना। अब देखिए, हमारा जो पैर ऊपर है वही हाथ ऊपर से पीछे लेकर के जाएंगे, ठीक। और जो पैर नीचे है, यानी बायां पैर, वो हाथ नीचे से पीछे लेकर के जाएंगे और दोनों हाथों को आपस में मिला लेंगे। हम आपको साइड से भी दिखा देते हैं कैसे करना है इसका अभ्यास। यानी हम इस स्थिति में बैठे हैं और हमने दोनों हाथों को मिला लिया। हो सकता है कुछ लोग यहीं तक हाथ ले जा पाए, हो सकता है कुछ यहां तक ले जा पाए, लेकिन हाथ को मिलाने के लिए यूं झुक जाना नहीं, वो गलत है, वो गड़बड़ है। तो जहां तक भी आपका हाथ जाए वहां तक ले जाएं, लेकिन हाथों को मिलाने की कोशिश करना, पर अपनी कमर को बिल्कुल सीधा रखना, गर्दन को सीधा रखना। इस स्थिति में जब आप आ जाएंगे तो आप देखेंगे कि आपका लंग्स का, चेस्ट का एक्सपेंशन हो जाएगा। देखिए, अब यहां पर 5 बार गहरा श्वास लेना। पांच बार ऐसा करें, हाथों को वापस लें। फिर हम अपने पैरों की स्थिति बदल देते हैं, यानी जो पैर ऊपर था वो पैर नीचे आ जाता है, जो पैर नीचे है वो पैर ऊपर आ जाता है। इसी प्रकार से हाथों की भी स्थिति बदल देते हैं। अब
क्योंकि बायां पैर ऊपर आ गया तो बायां हाथ ऊपर से जाएगा, दायां हाथ नीचे से जाएगा, आपस में मिला लेंगे। गहरा श्वास लेना, जैसा मैंने कहा 5 बार पूरा गहरा श्वास लेना, छोड़ देना और फिर हाथों को वापस ले आना, शरीर को ढीला छोड़ देना। प्रयत्न शैथिल्यम, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रिलैक्स योरसेल्फ आफ्टर ईच एंड एवरी प्रैक्टिस। हर अभ्यास के बाद अपने आप को रिलैक्स करना जरूरी है, क्योंकि योग का उद्देश्य आपको थकाना बिल्कुल नहीं है, इनफैक्ट आपको रिजुविनेट कर देना है। और इसके बाद हम लेते हैं सर्प गति का अभ्यास। सर्प गति, आप घर पे बैठे हैं, टेलीविजन ही देख रहे हैं, सोफे पे ही बैठे हैं, बैठे 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 हमारी कमर में दर्द हो जाता है, गर्दन में भी दर्द हो जाता है, बहुत ज्यादा फोन यूज करने लगते हैं, कंधों में भी दर्द हो जाता है। तो ऐसे में अपने पूरे शरीर को रिलैक्स करने के लिए हम क्या करेंगे, सर्प गति का अभ्यास करेंगे। सर्प गति के अभ्यास के लिए आप इस प्रकार से अपने पेट के बल लेट जाते हैं, और जैसे छोटा बच्चा टेलीविजन देखने के लिए इस स्थिति में आता है ना, अपने ठुड्डी के नीचे हाथों को टिका देता है, पैरों को मिलाए रखेंगे सांप की पूंछ की तरह, क्योंकि इसका नाम ही है सर्प गति। इस स्थिति में आना और एक एक स्टेप अपनी कोहनियों से आगे बढ़ना, पर शरीर जमीन पर टिका हुआ है। जब आप बिल्कुल आगे आ जाएं तो आपको लगेगा कि अब मैं और आगे नहीं जा पा रहा हूं। ऐसे में आप गर्दन के पीछे पड़ने वाले प्रभाव को अनुभव करेंगे, आपको आराम की अनुभूति होगी, उसका आनंद लें। फिर एक एक स्टेप कोहनियों को वापस लाना, पास लाना। जब आप पास लाएंगे तो आप देखेंगे कि कमर के बिल्कुल निचले हिस्से पर आपको आराम की अनुभूति होगी, उस पर ध्यान टिका दें, आनंद लें। फिर एक एक स्टेप आगे, फिर एक एक स्टेप पीछे। ऐसा आप 4 से 5 बार करेंगे। हाथों का तकिया बनाएंगे, पैरों को खोल लेंगे, शरीर को ढीला छोड़ देंगे, आराम की स्थिति में आ जाएंगे। अपने हाथों का सहारा लेते हुए आप धीरे से अपने आसन में बैठ जाएंगे। ये है वो अभ्यास जो आपको दैनिक रूप से करना है, नियमित रूप से करना है। साथ में अपने सत्र की पूर्णता आप नाड़ी शोधन प्राणायाम से करें। नाड़ी शोधन प्राणायाम निरापद प्राणायाम है। नाड़ी शोधन प्राणायाम नाम ही है, नाड़ी शोधन, 72,000 नाड़ियां, और उन सब नाड़ियों की शुद्धि करने का यदि कोई माध्यम है, प्योरिफिकेशन का यदि कोई मीडियम है, तो वो सिर्फ नाड़ी शोधन प्राणायाम है। नाड़ी शोधन प्राणायाम का भी आप सिर्फ फर्स्ट स्टेप करेंगे, जिसको हम बहुत आम भाषा में अनुलोम विलोम प्राणायाम या फिर सुखपूर्वक प्राणायाम भी कह देते हैं। कैसे करना है इसको अच्छे से समझ लीजिए। आप अपने आसन में बैठ जाएंगे, चेक करेंगे कि कौन सा स्वर चल रहा है। स्वर ज्ञानात परम ज्ञानम, स्वर ज्ञानात परम धनम, स्वर ज्ञानात परम गुह्यम नवादृष्टम नवाश्रुतम। स्वर की जो नॉलेज है, नॉलेज ऑफ स्वराज, ये परम धनम है, परम ज्ञानम है, इससे बड़ा ज्ञान नहीं है, इससे बड़ा धन नहीं है। और गुह्यम नवादृष्टम नवाश्रुतम, ऐसी गोपनीय विद्या है जिसके बारे में न कभी सुना गया, न कभी कहा गया। यानी ये वो नॉलेज है जो आपको पूरी तरह से स्वस्थ रखने की सामर्थ्य रखती है। लेकिन अब इतने छोटे से कार्यक्रम में तो इससे ज्यादा डिटेल नहीं दे सकते। अभी के लिए इतना कि आपको नियमित रूप से नाड़ी शोधन प्राणायाम का फर्स्ट स्टेप करना है। आप देखें कि आपका कौन सा नॉस्ट्रिल ज्यादा एक्टिव है। मेरा दायां स्वर ज्यादा एक्टिव है, यानी राइट नॉस्ट्रिल से आई एम एबल टू ब्रीथ मोर। तो जो स्वर या जो नॉस्ट्रिल ज्यादा एक्टिव है, हमेशा उधर से ही नाड़ी शोधन प्राणायाम का आरंभ करते हैं। दिन के अलग अलग प्रहर में हमारे अलग अलग स्वर चलते हैं, अलग अलग शारीरिक गतिविधि में अलग अलग स्वर चलते हैं, अलग अलग इमोशंस में अलग अलग स्वर चलते हैं। इसलिए ये बहुत आवश्यक है कि आप चेक करें आपका कौन सा स्वर ज्यादा एक्टिव है। दाएं हाथ की तीसरी उंगली से बाएं स्वर को बंद करेंगे और दाएं स्वर से सांस लेते जाएंगे, लेते जाएंगे, लेते जाएंगे। पूरा गहरा श्वास ले लेना, दाएं स्वर को बंद करना, बाएं से सांस छोड़ते जाएं, छोड़ते जाएं, छोड़ते जाएं, पूरा एक्सलेशन। अब जिधर से एक्सहेल किया उधर से फिर से इनहेल करते जाएं, करते जाएं, करते जाएं, करते जाएं। बाएं स्वर बंद कर लें, राइट से सांस छोड़ते जाएं, छोड़ते जाएं, छोड़ते जाएं। ये है
एक स्टेप। आपको कम से कम 5 मिनट और ज्यादा से ज्यादा कितनी भी देर आप इसका अभ्यास कर सकते हैं। बस इन छोटी छोटी क्रियाओं का अभ्यास करें, नियमित योगाभ्यास करें और दिल खोल करके हंसे जरूर। चिंता ना करें, चिंतन करें, मनन करें। बहुत मुश्किल से ऐसा समय मिलता है जब हम बाहर की भागदौड़ छोड़कर अपने भीतर झांकने का अनुभव कर पाते हैं, एहसास कर पाते हैं, उसको जी पाते हैं। तो नियमित योग साधना के माध्यम से इस अवधि का आनंद लें। और आप सभी से निवेदन है, कृपया करके इस 21 दिन के कर्फ्यू या लॉकडाउन जो भी इसे कहें, उसका पालन करें ताकि हम सब मिलकर के इस लड़ाई से लड़ सकें। धन्यवाद। हरिओम। जय हिंद। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।